नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच इसी यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास जो है रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच मिलेगी। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हमारी और भी क्लासें जो है कराई जाती हैं, तो आप उन क्लासों को अवश्य लें। जैसे हमारी एक क्लास है बुकेब की जो 12 से 1 बजे के बीच डेली कराई जाती है, और ज्योग्राफी की क्लास है और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो उससे संबंधित भी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्लास, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सम्मेलन शुरू हुआ है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा का कौन सा महासम्मेलन शुरू हुआ? 78वां महासम्मेलन शुरू हुआ है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? डेनिस फ्रांसिस ने। किसने? डेनिस फ्रांसिस ने इसकी अध्यक्षता की है। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में विषय क्या है, किस विषय पर ये चर्चा की गई? तो इसका विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, और सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना, ये इसका विषय भी और इसी का उद्देश्य भी है। ठीक है, क्या विषय या उद्देश्य? विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक मंडल में शामिल किया? तो इनका नाम है डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुरई। क्या नाम है? माइल स्वामी अन्नादुरई। डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुरई इनका नाम है। और ये भारत में मून मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या के इस नाम से? भारत के मून मैन नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और ये पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म एसएस इनोवेशन ये रोबोट का निर्माण करती है, वो जो कंपनी भारत की प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य क्या है जो इन्हें, इस कंपनी का एक तरह से सर्जिकल रोबोटिक्स और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी की स्थिति को मजबूत करना, स्थिति को और मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? सर्जिकल रोबोटिक्स और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, एसएस इनोवेशन जो कंपनी रोबोटिक्स फर्म है, इसके संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ कौन है? वर्तमान में इसके संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ हैं डॉक्टर सुधीर प्रेम श्रीवास्तव। क्या नाम है? सीईओ, अध्यक्ष, संस्थापक डॉक्टर सुधीर प्रेम श्रीवास्तव इसके संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में स्ट्रीट 20 का आयोजन किया जाएगा। और 15 देशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। 15 देशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन होगा। इसमें क्या है ये जो विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए ये स्ट्रीट 20 समर्पित है। सड़क पर रहने वाले बच्चे जो हैं इसमें भाग लेंगे। इसमें वही क्रिकेटर खेले जाएं, वही लड़के इसमें क्रिकेट खेलेंगे। विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समर्पित है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्रिकेट प्रेमियों और बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वाले दोनों के दिलों को समान रूप से आकर्षित करना। इसमें भारत की 8 टीमें जो है खेलेंगी। तो ये का स्ट्रीट 20 सड़क पर रहने वाले बच्चों के बारे में विशेष रूप से ये क्रिकेट है, वही लोग इसमें खेलेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सुमेधा कौन से युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो आईएनएस सुमेधा एक युद्ध अभ्यास होगा, उसमें भाग लेगी। इजिप्ट में युद्ध अभ्यास होगा, कौन सा? ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास। ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास में आईएनएस सुमेधा भारत की ये इसमें भाग लेगी और इसका आयोजन कहाँ होगा? इजिप्ट में। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन इजिप्ट में किया जाएगा। 34 देश इसमें भाग लेंगे। कितने? 34 देश इसमें भाग लेंगे और 2 चरणों में इसका आयोजन होगा, हार्बर चरण और सागर चरण। 2 चरणों में आयोजन होगा, हार्बर चरण और सागर चरण इसमें आयोजन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का बंगाली नववर्ष दिवस कब से मनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल का बंगाली नववर्ष या स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई है और ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है 15 अप्रैल से। इसे पोइखा वैसाख के नाम से भी जाना जाएगा। जो बंगाल का नववर्ष मनाया जाएगा इसे पोइखा वैसाख के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है। और इसके स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कुछ विपक्षी पार्टियों को लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना रुख इस पर सख्त रखा है और इसी को ही, इस दिवस को ही मनाने का पूरा निर्णय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है। और कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। हाल ही में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में तमिलनाडु को किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? सलेम सागो। सलेम सागो को जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु का एक तरह से ये साबूदाना होता है, इसको जीआई टैग मिला है। ये तमिलनाडु के सलेम जिला में है, इसलिए सलेम सागो कहते हैं और ये साबूदाना है। स्थानीय रूप में इसका नाम है जावबा ऋषि। जावबा ऋषि जाना जाता है इसे। स्थानीय रूप में से जावबा ऋषि जाना जाता है। ठीक है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किन उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया? तो हाल ही में ओडिशा के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। नंबर 1, रायगढ़ जिले की सॉल, जिसे कपड़ा गंडा भी कहते हैं। रायगढ़ जिले की सॉल जिसे कपड़ा गंडा भी कहते हैं। नंबर 2, कोरापुट का काला जीरा चावल। इन 2 उत्पादक हैं जो ओडिशा के, इनको जीआई टैग दिया गया है। कोरापुट का काला जीरा चावल को चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है। और ये कपड़ा डंगा सॉल को कपड़ा डंगा सॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो कपड़ा डंगा सॉल है ये हाथ से बुना हुआ है और जनजातियों के द्वारा तैयार की जाती ये शाल, जनजातियों के द्वारा हाथ से बुनी जाने वाली ये शाल है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? उनकी ब्रांडिंग करना और उन्हें एक अच्छा मार्केट उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉरवर्ड इन ट्रांसिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ये इसकी थीम थी। ठीक है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व मानव अधिकारों के लिए साक्षरता के महत्व को प्रोत्साहित किया जा सके और साक्षर और सतत समाज को बढ़ावा देना, ये इसका महत्व या उद्देश्य है। मनाया जाता है, ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की है और प्रथम बार ये कब मनाया गया था? इंटरनेशनल लिटरेसी डे 1967 में, 1967 में पहली बार ये मनाया गया था। ठीक है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसकी थीम थी। 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ये 2022 की थीम थी।
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 पहली बार कब मनाया गया? 1996 से इसकी शुरुआत हुई है, तो पहली बार 1996 में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने सुपर प्रीमियम कार्ड ऑरम की नई विशेषताएं लॉन्च की हैं? तो हाल ही में एसबीआई कार्ड ने प्रीमियम कार्ड ऑरम की नई विशेषता लॉन्च की है, एसबीआई कार्ड ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्ड धारकों के लिए असीमित अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च एक्सेस प्रदान करता है इस कार्ड से। ठीक है, एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन है? राम मोहन राव उमारा। एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं राम मोहन राव उमारा। और एसबीआई कार्ड की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1998 में। एसबीआई कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता बनी है? तो हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता बनी प्रवीणा अंजना। कौन बनी है? प्रवीणा अंजना बनी है, जो उदयपुर की रहने वाली है और ये 23 वर्ष की है। कहाँ की रहने वाली? उदयपुर राजस्थान की रहने वाली और ये 23 वर्ष की हैं। और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये प्रवीणा अंजना। और ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। और ये सालाना प्रत्येक वर्ष का आयोजन होता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सुंदरता की शक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को बढ़ावा देना। ये इसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सुंदरता की शक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सी पहल का अनावरण किया? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सी पहल का अनावरण किया? हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट, इन दो पहलों का अनावरण किया है। हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट, इन दो पहलों का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पहलों का अनावरण करने का उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और पहुंच बढ़ाना। उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक सुविधा और पहुंच बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया? मैक्सिको ने। इसे ग्रीन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर बाहर निकाल देना तो ग्रीन वेव कहते हैं। किसने? मैक्सिको ने किया। इससे पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया भी गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर चुके हैं। इसे ग्रीन वेव कहते हैं। भारत में गर्भपात करने की समय सीमा निर्धारित की गई है कि एक समय तक आप गर्भपात कर सकते हैं और एक समय के बाद, जो समय दिया गया उसके बाद आप गर्भपात नहीं कर सकते। उसके बाद अगर गर्भपात करेंगे तो अपराध माना जाएगा। उस जो समय सीमा दी गई उससे समय सीमा में करेंगे तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो भारत बीच का रास्ता चुना है। और ये गर्भपात है, ये महिलाओं का मानवाधिकार है। ठीक है, महिलाओं का मानवाधिकार है, इसलिए इसे ये अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? मुंबई में। कहाँ पर किया है? मुंबई में इसका आयोजन हुआ 5 से 7 सितंबर तक। कहाँ पर? मुंबई में 5 से 7 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता कौन है? यूआईडीएआई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और यूआईडी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन का उद्देश्य क्या है? कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने। इसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है 130 महिलाओं के लिए, कि कभी आपात स्थिति में आप टोल फ्री नंबर 130 डायल करें। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, कार्यस्थल पर, सार्वजनिक स्थान पर, शैक्षणिक संस्थाओं में, इस जगह पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। टोल फ्री नंबर 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की बात करो तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो ये डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारी ये क्लास करंट अफेयर्स की आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर आपको मिलेगी। और भी बहुत सारी स्टडी संबंधित क्लासें आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगी, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 से 7 बजे के बीच, और डेली बुकएब की क्लास 12 से 1 बजे के बीच, और डेली ज्योग्राफी की क्लास है, और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है और कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे संबंधित भी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।